हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन स्वागत करता हूं। तो चलिए, मीडियल हिस्ट्री यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लासेस में 240 क्वेश्चन में कवर कराया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए हैं, सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को छाँट के तैयार किया गया है। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, या आप पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, चाहे महिला पर्यवेक्षक का तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी एग्जाम का जो सिलेबस, भारत का जो इतिहास है, सब में आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर करा। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ में इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपका मीडियल हिस्ट्री चल रही है, और कल तक शायद ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री कराया जा रहा है। तो कल शायद पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, आपके मध्यकालीन के इतिहास जो भारत का, सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो एक क्वेश्चन हमारा, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम जो मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, या आपके अकबर द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जो द्वितीय थे। याद रखिए, अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहादुर शाह द्वितीय आपके अंतिम मुगल शासक इनको कहा जाता है, या इनको बहादुर शाह जफ़र भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन में बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय है, तो ऑप्शन दोनों को लगाइएगा, ऑप्शन के हिसाब से लगाइए। इनका अगर शासनकाल देखें तो 1837 से या इनका 51 तक, 51 तक इनका शासनकाल रहा था। तो यहाँ पे अंतिम मुगल शासक है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके इनके अगर देखें, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय के, ये आपके एक उर्दू भाषा के, याद रखें, उर्दू भाषा के एक जाने माने शायर थे। और इन्होंने 1857 का इनके द्वारा एक प्रथम जो स्वतंत्रता, इन्होंने जब युद्ध हुआ था, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम में इन्होंने भारतीय जो दलों में इन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग भी इनके द्वारा किया गया था। तो ये उनके प्रमुख कार्य हैं। एक शायर थे उर्दू भाषा के, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनके द्वारा बहुत ही योगदान इनके द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक, याद रखिएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था? शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, या आपके अहमद शाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो जो मोहम्मद शाह के, जो मुग़ल शासक के शासनकाल में इन्होंने, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। और अगर मोहम्मद शाह की बात करूँ, ये आपके बहुत ही संगीतकार थे, संगीत में इनको बहुत ही रुचि थी। और आपके जितने भी जो सांस्कृतिक वगैरह कार्यक्रम होते थे, इनके द्वारा योगदान होता था। इनके जितने भी योगदान इनके द्वारा दिया जाता है। और बहुत सारे प्रशासनिक इनके द्वारा विकास इनके द्वारा किया गया था। और ये आपके इस प्रशासनिक विकास और सांस्कृतिक संगीत के क्षेत्र में ये आपके महान संरक्षक ये आपके हुए थे। तो मोहम्मद शाह, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके बहुत ही कविता वगैरह हो गए, ये सब में बहुत इनकी रुचि थी, संगीत वगैरह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु ने मुस्लिम अत्याचार से लड़ने के लिए योद्धाओं के एक समुदाय खालसा का आयोजन किया गया था? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अंगद देव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह। याद रखिए, इन्होंने, ये सिख गुरु थे, इन्होंने मुस्लिम जो अत्याचारों को लड़ने के लिए इन्होंने योद्धाओं के तैयार किया था। इनके द्वारा एक खालसा का भी आयोजन किया गया था। और बहुत सारे इनके द्वारा गुरु गोविंद सिंह का अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे जो स्वर्ण मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। और खालसा पंथ, एग्जाम में कई बार पूछा, खालसा पंथ का जो स्थापना किसने कराया था? तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसकी स्थापना बैसाखी के दिन लगभग 1690 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किया गया था। और जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, इन्होंने पूरा किया था, याद रखिएगा। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। और अमृत सरोवर की स्थापना, जिसको अब स्वर्ण, यहाँ पे स्वर्ण के नाम, अमृत स्वर्ण नगर के नाम से अब जाना जाता है। और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने पूरा किया था।
और ये बहुत सारे इनके द्वारा काम करवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान जो सत्ता में आए हुए थे? शाहजहाँ, बहादुर शाह, औरंगजेब या आपके जहांगीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो शिवाजी मराठा शासक थे। जो मुगल सम्राट जो शासक थे औरंगजेब, तो इस शासनकाल के दौरान सत्ता में आए हुए थे। इनको यहाँ पे युद्ध हुआ था इनके बीच, जिसमें शिवाजी जीत हुई और इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। कहा जाता है मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो शिवाजी ने रखी थी, ऐसे लिख दिया हूँ। तो इन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया गया था। बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से मयूर सिंहासन और साथ ही साथ कोहिनूर का हीरा किसने छीन लिया था? नादिर शाह ने, तैमूर ने, अरे यार किस में आया था? 245। तो मुगलों से मयूर सिंहासन और कोहिनूर के हीरा किसने छीन लिया था? नादिर शाह ने, तैमूर ने, और आपका चंगेज खान ने, या आपका अहमद शाह अब्दाली ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ये आपके रेलवे में एनटीपीसी और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नादिर शाह ने जो मुगलों से इन्होंने मयूर सिंहासन और आपका कोहिनूर के हीरा इन्होंने यहाँ पे छीना था नादिर शाह ने। तो इसको याद रखिएगा। नादिर शाह कौन था? तो आपका फारस का शासक था, फारस का। और भारत में जो दिल्ली है, दिल्ली को किसने लूटा था? भारत में एक फारस का शासक था आपका नादिर शाह, और दिल्ली को भारत में दिल्ली को इन्होंने लूटा था आपका 1739 में। इसको याद रखिएगा। इन्होंने कोहिनूर का भी हीरा था, मयूर सिंहासन इन्होंने छीना था, और दिल्ली पे भारत में दिल्ली के द्वारा भी यहाँ पे इन्होंने लूटा था 1739 में। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका फारस का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या आपके हुमायूं ने? तो इसको कई दिन से पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे अकबर के द्वारा इसको बनवाने स्टार्ट किया था। तो मुगल बादशाह थे अकबर के द्वारा, तो सिकंदरा में इन्होंने अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पिछले 2-3 दिन से मैं बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपका जो स्मारक है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया था, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए, तो बीबी का जो मकबरा है शाह औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया था, और इसका जो निर्माण है उनके नाती के द्वारा इसको बनवाया गया था। ये आपका जो बीबी का मकबरा है आपका उनकी पत्नी का मकबरा है। ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद बोलता हूँ, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में आपका स्थित है। और इसको 1651 से 61 ईस्वी तक इसको बनने में समय लगाया था। तो बीबी का मकबरा कहाँ है पूछे तो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका स्थित है। 1651 से 61 ईस्वी तक यहाँ पे इसको बनने में समय लगा था। औरंगजेब के द्वारा इसको निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय जो यात्री भारत आया था? शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो यूरोपीय यात्री भारत आया हुआ था? पीटर मुंडी, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शाहजहाँ के शासनकाल में कहाँ से यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी, नाम को याद रखें। पीटर मुंडी एक यूरोपीय यात्रा आया था, और किसके शासनकाल में आया था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ था पीटर मुंडी। ये आपका यूरोप का यात्री था, और ये आपके भारत की यात्रा पे आए हुए थे। और एक यात्री आया था शाहजहाँ के शासनकाल में, एक तो पीटर मुंडी हो गए जो कि आपका यूरोप का था। एक ट्रेवनियर था जो कि एक फ्रांस का रहने वाला था। ये भी यूरोपीय यात्री मतलब ये भी भारत की यात्रा पे आया हुआ था। तो ये दोनों आपके इनके शासनकाल में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसाला बंदोबस्त का संबंध किससे है? तानसेन से, टोडरमल से, मानसिंह या आपके शाहजहाँ? तो ये दसाला बंदोबस्त का संबंध आपके टोडरमल से। तो दसाला जो बंदोबस्त या उनके
दसाला जो बंदोबस्त है आपका, दसाला बंदोबस्त क्या है, तो आपका राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी, और आपकी इसको जब्ती व्यवस्था या इसको दसाला व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको 10 साल के लिए ये आपका दसाला बंदोबस्त किया था। इसके तहत यहाँ पे जो खेती की जाती थी किसानों से, आपका 10 साल के लिए इसको निगरानी में रखती थी। आय व्यय के हिसाब जो टोडरमल के द्वारा किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या आपके जहांगीर ने? तो दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये आपके शाहजहां, बी ऑप्शन, ये आपके मुगल शासक था शाहजहां। तो इनके द्वारा दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद, तो इसी का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। 1656 में इनका निर्माण करवाया गया था जामा मस्जिद का। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। 1656 में शाहजहां के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। ये आपका मस्जिद है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? संभाजी, शाहजी भोसले, छत्रपति शिवाजी या आपका बालाजी विश्वनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है जी? तो छत्रपति शिवाजी इनको कहा जाता है। तो छत्रपति जो शिवाजी ये आपके मराठा साम्राज्य के इनको संस्थापक इनको कहा जाता है। इनकी स्थापना इनके द्वारा करवाया गया था। और ये आप इनकी जो महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है, तो यहाँ पे इन पे इन्होंने शासन करने स्टार्ट किए थे। इनकी राजधानी बनाई थी रायगढ़ को, तो इसको याद रखिएगा। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और बात करें जो मराठा साम्राज्य की नींव कौन से सन में रखी थी? तो 1674 में। 1674 में इसकी नींव रखी थी शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की। और औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने युद्ध करके इन्होंने आपको मराठा साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य की नींव तो किसने रखी थी? इन्होंने रखी थी आपके छत्रपति शिवाजी ने। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो संभाजी, राजाराम, साहू जी या बालाजी विश्वनाथ? तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ, जो कि मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक हैं या दूसरे शासक थे, तो इस इसको कहा जाता है। तो बालाजी इनको पेशवा के नाम से कहा जाता था। पेशवा जो शब्द है आपका एक मराठी शब्द है, जिसका मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। जो प्रधानमंत्री होता था। तो बेजवा एक जो बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा थे। पेशवा आपका मराठी शब्द है, ये आपका प्रधानमंत्री के नाम से इसको जाना जाए, मतलब मराठी शब्द है ये आपका। बालाजी विश्वनाथ आपके प्रधानमंत्री थे, कहने का मतलब यही है, जो मराठी शब्द है। और ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और दूसरे संस्थापक भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, मराठा अहमद शाह अब्दाली, अकबर और हेमू के बीच, या शिवाजी और औरंगजेब के बीच? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एक साइड आपका मराठा शासक थे और दूसरा तरफ आपका अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों के बीच आपका पानीपत का तीसरा युद्ध है। पानीपत का दो युद्ध तो आपको रट गए होंगे, इतने दिन से बता रहा हूँ तो बहुत बार बताया हूँ। तो आपके कौन से सन में लड़ा था? 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किस मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें अब जो अहमद शाह जो अब्दाली है, इसमें इसका विजय हुआ था। और इसमें मराठों की या आपके बुरी तरीके से इसमें हार हुई थी, जो कि भारत के इतिहास में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान पहली बार मुगल साम्राज्य पर हमला किया था। बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। तो जो अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान पहली बार मुगल साम्राज्य पर हमला इनके द्वारा किया गया था। और मोहम्मद शाह बाकी आपके मुगल बादशाह थे, और ये आपके बहुत ही संस्कृत जो अपने जो राजपाट के जो संस्कृति से बहुत से जुड़े हुए थे, और संस्कृति की भी स्थापना इनके द्वारा किया था। और आपके कविता लिखने और सुनने में बहुत रुचि रखते थे। इस क्षेत्र में बहुत ही काम किए थे इनके द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के शासनकाल के दौरान
पेशवा किस प्रशासनिक पद पर है? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, या आपका प्रधानमंत्री, या कानून मंत्री। अभी जस्ट बताया है। तो पेशवा मतलब ये आपके प्रधानमंत्री का पद होता, तो इसको याद रखिएगा। तो पेशवा, अभी 1 मिनट बता रहा हूँ। बालाजी विश्वनाथ है आपके, इनको पेशवा बालाजी राव उनके, या विश्वनाथ बालाजी, इनको पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से इसको जाना जाता था। ये आपके इनके प्रधानमंत्री थे। तो शिवाजी के शासनकाल के दौरान जो पेशवा जो शब्द है, आपके मराठी शब्द है, ये आपके प्रशासनिक पद जो पद होता था, आपके प्रधानमंत्री होते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है? डी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। फिर आपका कल शायद मिडिवल हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा, बाकी पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया गया है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक